सब लोग ये तो बता रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% आने वाले हैं, लेकिन क्या ये तुम्हें कोई बता रहा है कि इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं? आज मैं वही बता रही हूँ। बहुत ध्यान से इस रील को देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। ओके, सबसे पहले जैसे ही एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास पेपर आएगा, तुम्हें पीसफुली फर्स्ट 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, ठीक है, एंड कैटेगराइज कर देना है कि तुम किस में इतने अच्छे हो। अब वापस जब आप स्टार्ट करोगे तो जैसे ही कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है यानी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले पेंसिल हाथ में लेके उस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपरली रीड करो, बहुत ध्यान से पढ़ो, और जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको लाइटली अंडरलाइन करो, क्योंकि पेपर में मार्क करना अलाउड नहीं होता, तो बिल्कुल लाइटली अंडरलाइन करो ताकि तुम्हें पता चले कि ये इसका कीवर्ड है। जैसे ही तुम उस कीवर्ड्स को समझ लो तो सेकंड पॉइंट तुम्हारे दिमाग में इमीडिएट आ जाना चाहिए कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर से और कौन से टॉपिक से ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया है। अगर तुमने तुम्हारी एनसीईआरटी 5 से 6 बार गो थ्रू प्रॉपरली की होगी तो तुम इमीडिएटली पेज नंबर के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। जैसे ही तुम्हें वो पॉइंट समझ में आता है, अब तुम्हारा थर्ड स्टेप है व्हाई एंड हाउ। ये दो चीज़ें उस क्वेश्चन में से तुम्हें ढूंढना है कि ये कैसे हुआ, क्या है, और उसी को अपने को लाइन पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है। ये ऐसा मत सोचना कि लंबे लंबे पैराग्राफ लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें की पॉइंट लाइन वाइज 2 से 3 लाइन में अपना हाउ एंड व्हाई एक्सप्लेन करके लास्ट में कंक्लूजन दे देना है कि इस पॉइंट के बेसिस पे इस कंडीशन का आंसर ये होगा। ये वही बच्चा कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करेगा, जो रट्टा मारेगा वो इसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो अभी भी बहुत टाइम है, एनसीईआरटी उठाओ और हर पेज को ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के लर्न करना शुरू करो, ताकि 50% के साथ साथ नेक्स्ट 50% यानी कि 20% मार्क्स ऑफ एमसीक्यू भी तो बहुत अच्छे से गेन कर पाओ। ओके, और आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि 30% डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स कैसे लिखना है। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जो कह रही हूँ उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो।